हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर और जो चैप्टर का नाम हो गया अति सुधो सुनहको मार्ग है मो आसी वाहिनी लय बरसई। खास आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन समझ गए होंगे तो और अच्छी बात है। यह काव्य खंड से ली गई है, कविता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, लेकिन अगर आप हमें पूर्ण आशा है कि आप गद्य खंड का टोटल चैप्टर कवर कर लिए होंगे, लेकिन अगर किसी कारण से चैप्टर कवर नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाके यह चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो हम आगे बातचीत करते हैं। तो आगे हम यही बात कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में हम आपको बता दें कि लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। सिर्फ एक ही पेज से पूछा जाता है 10 से 15 नंबर का, तो इसे आप याद कर लीजिए। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है। इसमें याद करने में पूरी साधारण है, लेकिन कोई विद्यार्थी मिस्टेक कर देता है, तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, फिर लेखक का नाम हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है यही विद्यार्थी याद नहीं करता है। और यहीं से बहुत माने कि अगर 50 को क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से हमको 10 को क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मालूम है 50 गो ऑब्जेक्टिव में से तुम 10 गो ऑब्जेक्टिव छोड़ ही खा जाओगे, तो फिर 40 से कहीं गए। 40 में भी तुम कंफर्म नहीं हो, 5 गो 6 गो सिर्फ उसी में घपले में चल जाएगा, तो फिर 35 गो यहाँ, तो फिर अच्छा रिजल्ट कहाँ से आ पाएगा। इसीलिए पूरा कवर करने के लिए आपको कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखा है आपको ये भी याद कर लेना है, और एक का भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ के आना है। और हालांकि हम आपको बता दें कि बुक से टोटल चैप्टर हम आपको बता दें कि यानी कि बुक से टोटल चैप्टर से ये आपको पूछा जाता है कितना नंबर का, 35 नंबर का पूछा जाता है, 30 से 35 नंबर का पूछा जाता है। और जो बाकी जो बच जाता है 15 से 20 नंबर, वो सिर्फ व्याकरण से पूछा जाता है, ठीक है। तो 30 से 35 नंबर आपको लाने के लिए बुक तो रीडिंग करना ही होगा, तो इसीलिए बुक रीडिंग करना ज़रूरी है, इसीलिए आपको करना ही होगा। हालांकि हम सारी चीज़ या सारी बात कवर कर ली है पहले ही। तो अगर आप देखो, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले चलो कुछ बातचीत करने से पहले कुछ अपना देश के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जनता हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ लिखा गया है, तो इसे 1 से 2 बार जरूर पढ़े, हो सके तो याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। अरे राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे आप याद कर लो, पूछा नहीं जाता है, इसका मतलब क्या है, याद कर लो। चलो, थैंक यू। हम आगे बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम हो गया, पहले ही बता चुके हैं, जो आपको समझ नहीं आ पाएंगे, अति सुदो सुनहको मार्ग है मो आंसू वाहिनी लय बरसे है। और इसका चैप्टर का जो राइटर का हो गया क्या है, घनानंद जी हो गए। तो इसको बारे में भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ से भी 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं पूछा जाता है, यहाँ से भी 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप इसे भी पढ़ाई कीजिए। और आपको अगर नहीं पढ़ने का मन है तो फिर प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से साउंड रिकॉर्डिंग सुनो, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, वहाँ सब सारा कुछ कवर किया ही गया है। तो फिर डरने का क्या बात है, डरने का बात इसमें नहीं है। हमको हमारे कहना यही है कि मेहनत करो। मेहनत करने से तुम लोग काहे पीछे हटते हो, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। बड़ा सपना देखे हो ना, तो बड़ा मेहनत ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सपना देख लियो आसमान में उड़ने का और नीचे चलते रहोगे, इसका मतलब समझ पाओगे या फिर ऊपर से उड़ गया होगा। चलो हम किसी दिन बात करेंगे सर, या बोर्ड के माध्यम से हम बहुत इंटरेस्ट से बात करते हैं विद्यार्थी लोग से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप देखो, इस चैप्टर स्टार्ट हो गया है ना, आपको पढ़ने में कितना समय लगेगा, इसको लगभग 2 मिनट लगेगा। आप समझिएगा चलो 2 मिनट में हम पढ़ लिए, चलो आज का मेरा पढ़ाई समाप्त हो गया। जी नहीं, ये पढ़ना, देखो कविता पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है। इसका मतलब समझना ही बड़ी चीज़ हो बात है। तो अगर आप इसका मतलब समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ पाते तो भी कोई बात नहीं है यार। आप नए स्टूडेंट हो, सीखने आए हो, कोई घबराने का बात नहीं है। नया स्टूडेंट हो, सीखने आए हो, सीखो। नहीं जानते चलो कोई बात नहीं, आप किसी बुक के माध्यम से इसका मायने समझो। अगर वो बुक आपके पास अभी नहीं है या आपको पास नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, तुम जाओ ना प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे सब कुछ हर एक चीज़ मायने समझाया गया है। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बात बोलेंगे, क्योंकि हम सारा कुछ कवर किए ही हैं। और अगर आप इससे पिछला वीडियो या इससे अगला वीडियो आने वाला है, अगर वो आप सुने ही होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमको जानते ही होंगे, तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड के माध्यम से कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई किया जाता है। तो होप आप लोग जानते
जानते ही होंगे, तो इससे आगे हम अभी इसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर जैसे कि आप क्या स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, 5 क्वेश्चन है ना। हाँ, तो आप 5 क्वेश्चन में सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा ही नहीं जाता कभी, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। देखो, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नहीं हम याद करेंगे। हमारे कहना का यही मतलब, इसमें से सिर्फ ऐसा 2 ही क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 3 या 4 या 2 या 3 साल करके हेर फेर करके प्रश्न पूछा जाता है। तो हम बोर्ड के माध्यम से हम आपको सब बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताते। लेकिन जो VVI क्वेश्चन आंसर है या जो इस बार पूछा जाएगा या जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो मेन चीज़ है, हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नहीं बताते हैं। व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हमको सारा कुछ बताते हैं, लेकिन जो इस बार पूछा जाएगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और प्ले लिस्ट में जाइए और आप जिस चैप्टर का जो भी VVI क्वेश्चन आंसर चाहते हैं वो उस पर अवेलेबल है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। और जब तक इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने से कोई फ़ायदा होने वाला भी है नहीं। और आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं, सबसे पहले। ठीक है, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, बहाना नहीं बनाना है। पढ़ाई ठीक ढंग से करो और अभी से स्टार्ट कर दो। कोई आज कल परसों तरसों नहीं होना चाहिए, कल से या अभी से पेन कॉपी उठाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे। क्या बात है, कौन बोल रहा कि हम बातचीत नहीं करते? अरे बोर्ड के माध्यम से आओ ना, वहाँ पर इतना लड़का से इतना एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई किया जाता है। अगर एक बार आ गए ना तो फिर कोचिंग वोचिंग सब भूल जाइएगा, यहीं पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसलिए हम कहते हैं, कौन कहता है अरे हम यहाँ पे बुक कवर कर रहे हैं ना, तो बुक कवर कर रहे हैं, तो बुक कवर करने में हम कितना देर बात करें। अगर आपको ठीक तरह से इंटरेक्ट या ठीक तरह से बातचीत करना है तो फिर आ जाओ हमारे चैम्बर में, वहाँ पर कितना मज़ा से बात करते हैं, फिर देख लेना। जब तक के लिए रहने देते हैं इतना ही। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। टोटल अगर आप पहला ही वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए और फिर वहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार बात सब किए गए हैं। देखो, हम ना इंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं स्टूडेंट को। इतना सीरियस भी देखो, उतना सीरियस होना है ना ही उतना इंटरटेनमेंट करता है। इक्वल से पढ़ाई कराते हैं तो फिर मज़ा आता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।